हेलो माय वाइटी फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है फिल्मी मनु में। मैं हूँ फिल्मी मनु और आप लोगों के लिए जैसे कि ढेर सारे वीडियोस लेकर के आती हूँ, वैसे ही एक खास सा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। एक्सप्लेन करने वाली हूँ कोमाली मूवी के बारे में। कोमाली का मतलब एक तरीके से जोकर होता है, बट इसे फ़नी वे में नहीं लेकर के, एक्चुअली तमिल भाषा की मूवी है। ये तमिल, तेलुगु, हिंदी में आपको अवेलेबल हो सकती है। यूट्यूब में आपको फ्री में मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को और ढेर सारा सपोर्ट कीजिएगा। जो कमाली मूवी है वो दो हाफ्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट हाफ जो शुरू होता है वो होता है एक ऐसे लड़के के साथ में जिसने अपनी स्कूलिंग को पास कर लिया है और वो जाना चाहता है कॉलेज के अंदर। कॉलेज जाने की खुशी इतनी ज़्यादा होती है रवि के चेहरे पे कि वो इतना खुश होता है कि सुबह कॉलेज जाएंगे। इसलिए नहीं कि उसे आगे पढ़ना है, बल्कि इसलिए कि उसे ढेर सारी लड़कियों को ताड़ना है, गर्लफ्रेंड्स बनानी है और लड़कियों के साथ में घूमना है। नई नई लड़कियां देखने को मिलेंगी और जो स्कूल की बोरिंग सी जो लाइफ है उससे छुटकारा मिलेगा। तो इसलिए जो रवि होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। आपको इसके अंदर जो मेन लीड एक्टर हैं वो आपको इसमें रवि मिलेंगे, साथ ही साथ में काजल अग्रवाल मेन लीड एक्ट्रेस हैं और ढेर सारे और भी एक्टर एंड एक्ट्रेस इसमें आपको दिखाई देंगे। जो रवि होता है वो नहा धो के सुबह उठ करके कॉलेज के लिए रवाना हो जाता है। बट कॉलेज में जाते ही उसको उसके सेक्शन में कुछ भी अच्छी अच्छी लड़कियां नहीं दिखाई देती हैं, जिस वजह से वो हो जाता है बहुत ज़्यादा परेशान। परेशान होने के बाद में वो सोचता है कि काश इससे अच्छा तो मैं स्कूल में ही रहता तो काफ़ी ठीक रहता, वहाँ पे इससे तो ठीक ही मॉडल आ रही थी लड़कियों के। बट इतने में ही उसकी टीचर आती है और कहती है कि रवि, तुम्हारा सेक्शन ये नहीं है, तुम्हारा सेक्शन दूसरा है, तुम अभी मनी के साथ नहीं बैठोगे। मनी उसका दोस्त होता है जिससे वो बेइंतहा प्यार करता है। बचपन से लेकर के आज तक वो हमेशा मनी के साथ ही बैठा है, क्लासरूम में हमेशा उसके साथ ही खेला है, बड़ा हुआ है। लेकिन अब वो उसे छोड़ के दूसरी क्लास की तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन टीचर ने कह दिया तो वो जाता है। इसके बाद में जब वो दूसरी क्लास में जाता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम है निकिता। तो निकिता को देख करके उसके दिल की घंटियां हैं वो बज जाती हैं और वो ये सोचता है कि अगर निकिता से अगर मेरी बात हो जाती है तो मेरी ज़िंदगी बन सकती है। इसके बाद में वो वहाँ बैठता है, निकिता के प्यार में खोता है, लव लेटर लिखता है और साथ ही साथ में उसे मूर्ति कला बनाने की जो विरासत है वो अपने पिता से, अपने ख़ानदान से मिलती है। तो वो उसके लिए एक अच्छी सी मूर्ति भी बनाता है। इसी के बीच में जो मनी होता है उसका दोस्त, वो उसे कहता है कि तू इसे प्रपोज़ कर दे। फिर वो कहता है कि प्रपोज़ करूँगा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है। तो वो कहता है कि जब 21वीं शताब्दी की शुरुआत होगी उस समय सबसे पहला लवर मैं ही बनूँगा और मैं ही अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज़ करूँगा। इसके बाद में वो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है, तुम निकिता तुम वहाँ आना और मैं तुम्हें प्रपोज़ करूँगा। अपनी दोस्ती का इजहार करने के लिए उसे बुलाता है। निकिता भी अपनी दोस्त के साथ वहाँ आती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। वहाँ पर 3 गुंडे होते हैं जो कि एक गुंडे को मारने की तैयारी करते हैं। वहाँ पर एक बहुत ही भयंकर फ़नी सीन चलता है। साथ ही साथ में जब वो उसे प्रपोज़ करता है, रवि निकिता को प्रपोज़ करता है, उस वक्त पे वो गुंडे उस एक गुंडे को मारने के लिए आते हैं, उसे मार भी डालते हैं बेरहमी के साथ में। लेकिन जब वो पीछे का दरवाज़ा तोड़ के भाग रहे होते हैं तब वहाँ पर निकिता और रवि खड़े हुए होते हैं। तो वो निकिता की गर्दन पे चाकू रख लेते हैं और सभी को धमकाते हैं कि तुम लोग पीछे चले जाओ, नहीं तो मैं इसे जान से मार दूँगा। ये देख करके रवि भी डर जाता है और उसके हाथ में जो मूर्ति होती है वो उस गुंडे के हाथ में चली जाती है, जो कि बेशकीमती होती है। इसके बाद में निकिता को धक्का दे करके वो लोग मोटरसाइकिल पे बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन रवि जब निकिता को उठाने के लिए जाता है तो रास्ते में उसकी जो सर है वो एक गाड़ी से टकरा जाता है और वो सड़क पे गिर जाता है। इसके बाद उसका जो दोस्त होता है वो उसे उठा करके हॉस्पिटल लेकर के आता है। निकिता वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद में कुछ सालों के बाद 19 साल के बाद में जो रवि होता है वो कोमा से बाहर आता है। कोमा से बाहर आने के बाद में जब वो उठता है, अपने चेहरे को देखता है, बड़ी बड़ी दाढ़ी, उसका शरीर है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो ये देख कर के वो डर जाता है और अपने दोस्त को देख कर के एकदम से शौक हो जाता है कि ये इतना बुढ़ा कैसे लगने लग गया। इसके बाद में उसका दोस्त बताता है कि तुम कोमा में चले गए थे और अब तुम काफ़ी टाइम के बाद में उठे हो। तो ये सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है फ़िलहाल। जब वो उठ जाता है वहाँ से तो उसके बाद में उसे ढेर सारी चीज़ें बताते हैं। तो वो जब खिड़की से बाहर निकल के देखता है तो वो शौक रह जाता है कि सब कुछ बदल चुका है। उसकी बहन की शादी हो चुकी है। फिर वो कहता है अपनी बहन से कि मुझे जीजा जी से मिलना है।
तुम मुझे मिलाओ, तब वो मनी की तरफ इशारा करती है। मनी कहता है कि तुमने मुझे जो जोक सुनाया था वही मैंने असेंबली में सुनाया और उसे सुन कर के तुम्हारी बहन मुझ पे फ़िदा हो गई और हमारी शादी हो गई। तो ये सुन कर के थोड़ा-सा एक फ़नी सीन क्रिएट हो जाता है, बट उसके बाद में जो मनी होता है, वो ढेर सारी बातें हैं वो रवि को बताता है कि अब तुम अकेले नहीं रह सकते हो, तुम्हें एक लाइफ पार्टनर भी देखना होगा, लेकिन इससे पहले तुम मेरे साथ एक डॉक्टर के पास चलो जहाँ तुम्हारा इलाज हमेशा से होता आया है। इसके बाद वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। मनी अंदर चला जाता है और रवि बाहर बैठा होता है। इस बीच में उसकी मुलाकात एक औरत से होती है जो कि गर्भवती होती है। तो उसे चक्कर आते हैं तो रवि उसे पकड़ लेता है और उसे बिठाता है। फिर उसके बाद उससे ढेर सारी बातें करता है। तो वो औरत बताती है कि मुझे 20 साल से बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो ये बात सुन कर के रवि भी बताता है कि मैं भी 19 साल से कोमा के अंदर ही था, मेरी ज़िंदगी जैसे कि पूरी की पूरी बीत चुकी है और मेरा जीवन पूरा बर्बाद हो चुका है। दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेशन देते हैं। इतने में ही जो डॉक्टर होता है वो मनी को कहता है कि तुम बिल्कुल भी इसकी किसी बात को मत टालना। अगर ये किसी से मिलने की ज़िद करता है, कहीं जाने की ज़िद करता है, कुछ लेने की ज़िद करता है तो इसे दिला देना, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पैनिक हो सकता है और तुम पे भी हमला कर सकता है या किसी पे भी हमला कर सकता है। इसी के ही बीच में बाहर से आवाज़ आती है तो मनी दौड़ करके डॉक्टर के साथ बाहर जाता है और देखता है कि जो रवि है वो एक बच्चे पे हमला करने वाला होता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, उनको वहम होता है, बट फिर वो एक इंजेक्शन लेकर के मनी की तरफ दौड़ करके जाता है और मनी कहता है कि ठीक है, मैं तुझे निकिता से मिला दूंगा। वो उसे कहता है कि मुझे निकिता के पास जाना है, मैं अपने पुराने प्यार को फिर से देखना चाहता हूँ और पाना चाहता हूँ। इसके बाद वो दोनों फेसबुक पर निकिता को ढूंढने लगते हैं। तब मनी कहता है कि ये क्या चीज़ है। फिर वो कहता है कि तेरा जो शॉर्ट सर्किट है वो थोड़ा ढीला है, तो 19 साल पहले का है और अभी दुनिया काफ़ी बदल चुकी है। फेसबुक, ट्विटर और ढेर सारी और व्हाट्सअप जैसी चीज़ें आ चुकी हैं जिस पे हम लोगों को आसानी से ढूंढ सकते हैं। दोनों मिलकर के निकिता को अच्छे से ढूंढ लेते हैं। जो निकिता होती है वो उसी डॉक्टर की वाइफ होती है जो डॉक्टर उसका रवि का इलाज कर रहा होता है। फिर वो वहाँ पर जाते हैं, निकिता से वो ढेर सारी बातें करता है, लेकिन लास्ट में निकिता बोल ही देती है कि मैं तेरे से कोई प्यार व्यार नहीं करती थी, सिर्फ एक टाइम पास था और तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि तू मेरे घर आ गया। ये सुन करके उसका दिल टूटता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद में जो मनी होता है वो कहता है कि तेरे लिए एक दूसरी लड़की देखते हैं जो कि तेरे लिए सूटेबल हो, तुझसे प्यार कर सके। तो वो लोग मैच करने लगते हैं, मैट्रिमोनियल साइट पे जाते हैं, ढेर सारी चीज़ें देखते हैं। उसके बाद में काजल अग्रवाल की एंट्री होती है और रवि को देखती है और सोचती है कि जहाँ पर सभी लोग सोशल मीडिया के अंदर फंस चुके हैं वहाँ पर ये लड़का कितना सीधा साधा है, बच्चों के साथ खेल रहा है, तो वो भी उस पर थोड़ी सी फिदा हो जाती है। इसके बाद दोनों की मुलाकात होती है। जो रवि होता है वो रितिका को फ़ोन करता है, मिलने के लिए बुलाता है। इससे पहले मनी उसे कहता है कि अगर तुझे लड़कियों को पटाना है या उसे गर्लफ्रेंड बनाना है तो एक चीज़ करनी होगी, जिस प्रकार से लड़कियाँ हरकत करती हैं वही सेम हरकत तुझे भी करनी होगी। फिर रवि भी इस बात को सीरियस लेता है और जब काजल अग्रवाल उससे मिलने के लिए आती है, यानी कि रितिका मिलने के लिए आती है, तब वो कहता है कि चलो हम एक सेल्फ़ी लेते हैं। इसके बाद जब वो सेल्फ़ी लेते हैं तब रितिका जो है वो पाउट बनाती है। उसे देख करके उसे लगता है कि मुझे भी सेम यही चीज़ करनी होगी, मुझे भी इसे किस करना होगा। इसके बाद रवि है वो रितिका को किस कर लेता है। इसके बाद में रितिका उसे एक थप्पड़ मारती है और बदकिस्मती की बात ये है कि ये सारी चीज़ें कैमरा के अंदर रिकॉर्ड हो जाती हैं। सभी लोग उसे मारते हैं, पीटते हैं और पुलिस वाले उसे तुरंत ही पकड़ करके जेल में डाल देते हैं। इन सारी घटनाओं के बाद में उसकी बहन की जो ज़िंदगी होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। उसकी बहन ही उसे छुड़ा करके लेकर के आती है और घर लाने के बाद में उसे ढेर सारी चीज़ें बताती है, बोलती है कि भैया तुझे ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, ये बहुत ज़्यादा गलत है। उसके बाद ढेर सारी चीज़ें बताती है कि हमारा घर है वो गिरवी पड़ा है, हमारे पास पैसे नहीं है, तेरे इलाज के चक्कर में सारे के सारे पैसे लग चुके हैं। ये सुन कर के रवि को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और वो सोचता है कि मैं अब एक अच्छी सी नौकरी करूँगा और मेरी बहन का जो कर्जा है वो पूरा का पूरा उतार दूंगा। उसके बाद वो कोशिश करता है, उसे कोई भी नौकरी नहीं मिलती है। फिर लास्ट में थक हार के उसकी बहन उसे बताती है कि मैंने तेरे साथ में थोड़ा गलत बर्ताव किया था, लेकिन एक नौकरी है जो कि गार्ड की है एक म्यूज़ियम के अंदर, तू कर लेगा क्या? उसके बाद रवि कहता है कि हाँ मैं कर लूँगा, तू मुझे बता दे। फिर वो वहाँ पे चला जाता है। उसके बाद वो देखता है कि वहाँ पर रितिका रहती है। रितिका को देख करके वो थोड़ा सा घबरा जाता है, सोचता है कि वहाँ पर भी इसने फंसवा दिया था और यहाँ पर फिर से नौकरी से निकलवा देगी। लेकिन बाद में पता चलता है कि जो रितिका है उसी ने ही उसे वो नौकरी दी है, क्योंकि उसकी बहन ने उसे सारी सच्चाई बता दी थी कि 19 साल तक कोमा में रहने के बाद में उसे फ़िलहाल अभी जीना नहीं आता है सही तरीके से और उससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिसकी वजह से उसने किस कर लिया था।
इसके बाद में रितिका मान जाती है और उसे नौकरी देने के लिए तैयार होती है। फिर वो वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं, वो गुंडों को पीटता है, पुलिस गुंडों को पकड़ के लेके जाती है। लेकिन इस बीच में जो रितिका है वो एक बहुत ही सालों पहले की एक मूर्ति रवि को दिखाती है और कहती है कि ये मूर्ति करोड़ों की है और इस पे एक एमएलए दावा कर रहा है कि ये उसकी मूर्ति है और ये मूर्ति जिस किसी की होगी उसका संबंध राज परिवार से होगा। राज परिवार से संबंध होने के कारण पॉलिटिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा और जितने भी लोग हैं वो उसे आसानी से वोट देंगे और वो आसानी से जो इलेक्शन है वो जीत जाएगा। मूर्ति देखने के बाद में रवि पहचान जाता है कि ये तो वही मूर्ति है जो मैंने निकिता को गिफ्ट में दी थी और उस वक्त 19-20 साल पहले ये मूर्ति उन गुंडों के पास थी और वो जो गुंडे होते हैं वही आगे चलकर एमएलए बन जाते हैं, राजनीति के अंदर चले जाते हैं। फिर ये सारी बातें जो रवि है वो रितिका को बताता है, लेकिन आगे चल कर के रितिका कहती है कि अब तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो क्योंकि इसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का हाथ आ चुका है। इसके बाद वो उसकी बटन जो होता है उसमें कैमरा फिट करती है और कहती है कि अगर तुम इसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लो, एमएलए के मुंह से बुलवा लोगे तो मूर्ति तुम्हें मिल सकती है और इसके पैसे भी तुम्हें मिल सकते हैं। इस बीच में जो रवि होता है वो अपने जितने भी आसपास के पड़ोसी होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके साथ में खूब खेलता है और जो उसकी बहन का एक दो बच्चे होते हैं, एक्चुअली एक बच्चा है वो बोलता नहीं है लेकिन उसके बाद वो भी बोलना शुरू कर देता है। सो वो इस मूवी में डेफिनेटली एक मैसेज ये भी देता है कि हमें सोशल मीडिया पे एक्टिव होना चाहिए लेकिन इतना भी एक्टिव नहीं होना चाहिए कि हम अपने आसपास के लोगों को भूल जाएं, अपने परिवार पे ध्यान नहीं दें बल्कि सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे डिपेंड रहे। इसके बाद में ढेर सारे चेंजेस होते हैं, यूट्यूब से भी आप पैसा कमा सकते हो, इसमें ये चीज़ भी क्लियरली बताई गई है। इसके बाद में जब वो रिकॉर्डिंग करता है तो वो रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं हो पाती है और वो एमएलए पकड़ में नहीं आता है। इसके बाद वो एक दूसरा प्लान बनाते हैं कि अब एमएलए को फंसाएंगे और उस मूर्ति की जगह पे दूसरी मूर्ति रख देंगे और उस मूर्ति को निकाल लेंगे। फिर वो एमएलए को तरह तरह से डराने की कोशिशें करने लगते हैं, जैसे कि उनके सामने किसी भूत को लेकर के आना और एक वहम पैदा करना कि उसके आसपास के लोग ही उसे मारना चाहते हैं और उसे भोले बाबा के मंदिर में ले जाने की कोशिश करना। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद में वो रिश्तेदार बन के उसके घर पे जाते हैं, लेकिन घर पे जाने के बाद जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो सामने रवि देखता है कि ये तो वही महिला है जो मुझे हॉस्पिटल के अंदर मिली थी। अब उल्लू बनाना थोड़ा सा भारी हो जाता है लेकिन फिर भी वो लोग उसे उल्लू बना देते हैं। फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं और सारी चीज़ें अच्छे से देखने के बाद में उन्हें अच्छे से समझ में आ जाता है कि जो शेफ़ है उसका कोड क्या है, किस तरीके से मूर्ति निकालनी है और वो निकाल भी लेते हैं। लेकिन इतने में ही उसकी जो बीवी होती है, एमएलए की बीवी, वो समझ जाती है कि ये लोग चोर हैं और यहाँ पर इस मूर्ति को चुराने के लिए आए हैं। रवि उसे खूब समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये मूर्ति मेरी है और 19-20 साल पहले तुम्हारे पति ने मेरे साथ जो किया था उसकी वजह से मैं आज भी इस चीज़ को सामना कर रहा हूँ कि मैंने मेरी ज़िंदगी के 19 साल ख़राब कर दिए। ये सब सुनने के बाद भी उसकी पत्नी नहीं मानती और कहती है कि तुम मेरे पति से ही बात कर लेना। इतने में ही उसका पैर फिसलता है तेज़ बारिश के कारण और वो नीचे गिर जाती है, लेकिन उसका दोस्त बनी होता है वो उस औरत को नहीं बल्कि उस मूर्ति को उठा लेता है और उसे कहता है कि चल रवि, इसे रहने दे, यहीं पर कुछ हो भी जाएगा तो भी हम पकड़े नहीं जाएंगे। उसके बाद रवि जो होता है वो उसके साथ जाता है, लेकिन घर से निकलने से पहले ही वो उसकी चीखों को सुन करके अपने दोस्त की तरफ देखकर कहता है कि अगर इसकी जगह पर तेरी बीवी होती तो क्या तू छोड़ के चला जाता। ये सुन करके मन भी भावुक होता है और उसके बाद में जो रवि है वो उस लेडी को लेकर के हॉस्पिटल की तरफ जाता है, ढेर सारी प्रॉब्लम्स को फेस करता है लेकिन उसके बच्चे को मरने नहीं देता है और लास्ट में उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कहने के बाद उसे भी बहुत हिम्मत मिलती है, जाकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। एमएलए भी वहीं पर आता है और देखता है कि 20 साल के बाद में उसके घर में एक बच्चे की किलकारियाँ गूंज रही हैं और साथ ही साथ में वो जो रवि होता है उससे थैंक यू भी बोलता है और उसे मूर्ति भी वापस दे देता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लिसनिंग दिस स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ढेर सारा सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस वीडियो पर। ऐसी ही मज़ेदार स्टोरीज़ आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूँगी जो कि मोटिवेशनल भी होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।